नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। मौत मौत भी क्या शय है, जब आती है तो बस आ ही जाती है। जिस्म को फनाह कर रूह लेकर जाती है। फिर उसे इस बात से मतलब नहीं होता कि आखिर वो कौन है, क्यों है, कहां है, किस लिए है। सीरिया के अलबाब शहर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें गलती से, जी हां, गलती से गठबंधन सेना में शामिल रूस के लड़ाकू विमान ने मौत का बारूद तुर्किश सैनिकों पर ही बरसा दिया। जिंदगी की बिसात पर मौत की एक गहरी चाल, जिन्हें बचाने के लिए बुलाया था उन्हीं ने छीन लिया जिंदगी का साया। शहर के बीचों बीच से उठता ये धुआं उस बर्बादी की गवाही देने के लिए आबादी के बीच से सिर उठाकर खड़ा है, जिसके सामने आने के बाद पूरा शहर हिल गया। यूं तो इस इलाके में आसमान से गिरने वाली आफत का ये कोई पहला किस्सा नहीं है और ना ही शायद आखिरी, मगर इस वक्त इस गुबार के नीचे जो सच्चाई दम तोड़ रही है, उसे सुनकर यकीनन पूरे इलाके में दहशत का गुबार छा गया है। ये एक गलत चाल थी, एक ऐसी इंसानी भूल जिसका खमियाजा सरहद के उस पार की 3 फौजी जिंदगियों को चुकाना पड़ा। जी हां, सीरिया के इस इलाके में 3 तुर्की सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। सीरिया के अलबाब शहर के पास सेना की एक बिल्डिंग पर गठबंधन सेना के ही लड़ाकू विमान ने हमला कर दिया। वो लड़ाकू विमान रूस का था जो सीरिया की तरफ से विद्रोहियों के खिलाफ मैदान जंग में उतरा हुआ है। लेकिन लड़ाकू विमान को चलाने वाले रूसी पायलट की एक भूल ने दक्षिणी सीरिया के सेना के बने कैंप में हड़कंप मचा दिया। हड़कंप तो इस बात का ज्यादा था कि सैनिकों को यही लगा कि हो न हो बगदादी के गुर्गों के हाथ कोई जंगी जहाज लग गया है, जिसने गठबंधन सेना की बिल्डिंग पर निशाना साधकर उस पर मौत बरसानी शुरू कर दी है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरे कैंप में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये गलती खुद अपने ही पाले से हुई थी। खुलासा हुआ है कि ये रूसी पायलट की एक गलत चाल थी। जानकारी के मुताबिक रूसी पायलट को यही इत्तला मिली थी कि सेना का ये बेस कैंप दरअसल आईएसआईएस का ठिकाना है। बस इस एक गलत इत्तला ने 3 तुर्की सैनिकों की जान ले ली, जबकि करीब 11 तुर्किश सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। जिस बिल्डिंग में तुर्की सेना के जवान मौजूद थे, वो बिल्डिंग इस हमले में तबाह हो गई। और जैसे ही सच का खुलासा हुआ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हादसे के लिए तुर्की के राष्ट्रपति से माफी मांगी और मारे गए सैनिकों के लिए हमदर्दी जाहिर की। तुर्की के ये सैनिक सीरिया के शहर अलबाब से इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को खदेड़ने की कोशिश में विद्रोहियों की मदद कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी मदद और उनकी मौत के बीच का फासला खत्म होने वाला है। गनीमत इस बात की थी कि यह हमला जिस बिल्डिंग पर हुआ, वहां तुर्की सेना के कम ही सैनिक तैनात थे, नहीं तो यह हादसा काफी बड़ा हो सकता था। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले तुर्की ने भी सीरिया की सीमा के पास एक रूसी जेट को मार गिराया था। इस हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। बाद में दोनों देशों के संबंध सुधरे थे। उधर जंग के मैदान से एक और बुरी खबर सामने आई है। सीरिया में बगदादी के गुर्गों ने भी एक घातक हमला कर करीब 14 तुर्की सैनिकों को मार गिराया और 33 सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जिहादियों ने 3 तरफ से आत्मघाती कार बम हमले का इस्तेमाल कर खुद के साथ साथ तुर्की सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। तुर्की सेना को एक दिन में हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान था। गलती से रूसी विमान का हमला और जिहादियों का आत्मघाती हमला, इन दोनों हादसों की वजह से अलबाब शहर में बगदादी के खिलाफ चल रही सैनिक कार्यवाही थोड़ी धीमी जरूर हो गई है।
कार्रवाई धीमी हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है। सीरिया में चल रही जंग वाकई अपने आखिरी पड़ाव पर है। मौत बांटने का दौर भी बदस्तूर जारी है। यहां से दो बुरी खबरों के बाद एक अच्छी खबर यह है कि सीरिया के अलबाब शहर में ही इराकी और तुर्की सैनिकों ने इस्लामिक स्टेट के 65 खूंखार आतंकियों को मार गिराया है। जारी है बारूद की बारिश, उठ रहा है दहशत का धुआं। लगा हुआ है मौत का मेला। हर तरफ बंदूकें, हर तरफ खौफ। आपने शहर तो सैकड़ों देखे, लेकिन क्या कभी ऐसा शहर देखा है जहां सूरज की तेज होती रोशनी के साथ ही बारूद और मौत की बारिश होने लगती हो? क्या कभी किसी ऐसे शहर के बारे में सोचा है जहां सुबह के सूरज को इस गरज से AK-47 से सलामी दी जाती हो कि जिंदगी मौत में तब्दील हो जाए? नहीं सुना, नहीं देखा, तो एक नजर इस शहर पर डाल लीजिए। सीरिया का अल बाब शहर, आतंकिया का अबू बकर अल बगदादी के आखिरी बचे खुचे कुछ चुनिंदा ठिकानों में से एक। कभी शहर अलबाब के यौवन की कहानी रेतीली जमीन पर बसने वालों को यहां तक खींच लाया करती थी, लेकिन अब इस अलबाब शहर में ऐसा कुछ नहीं बचा है जो लोगों को खींच सके। अलबत्ता यहां के बाशिंदों की जिंदगियां जरूर उनके दामन से खींच ली जा रही हैं। जब से ये शहर ISIS के गुर्गों के कब्जे में आया है, बस मातम ही मन रहा है। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हवा भी मनहूसियत के गीत गाने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे इराकी और कुर्दिश सेनाओं ने बगदादी की कमर तोड़नी शुरू कर दी, ये शहर भी अंगड़ाई लेने लगा। अलबाब की वादियों से जो ताजा खबर सामने आई है वो ये कि तुर्की और इराकी सेना के एक हमले में इस इलाके के करीब 65 आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया है। उत्तरी सीरिया के अलबाब शहर पर हुए इस हमले ने बिलों में छिपे बगदादी के चूहों को चुन चुन कर मारा है। अचानक हुए इस हमले में उन खूनी भेड़ियों को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई कि मौत उनके सिर पर नाच रही है। सेना द्वारा किया गया ये एक बेहद खुफिया और सफल ऑपरेशन था। इस पूरे ऑपरेशन में सेना ने ISIS के चुने हुए करीब 59 ठिकानों पर एक साथ हमला किया। ऐसे हमले के लिए बगदादी की टूटी फूटी सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी। हर जगह पर सेना ने बगदादी के गुर्गों को मौत कुछ इस कदर बांटी मानो किसी ने भेड़ों के बाड़े में भूखे शेर को छोड़ दिया हो। ये नजर नजर की बात है कि किसे किसकी तलाश है, लेकिन उसकी नजर को तलाश रहती है हर जुर्म के पीछे छिपे अपराधी की। और एक बार उसकी नजरों में अगर कोई कैद हुआ, फिर उसका कच्चा चिट्ठा खुलना लगभग तय है। हम बात कर रहे हैं CCTV कैमरे की, जिसकी जद में आकर दो ऐसे सनसनीखेज मामलों का खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर आप सन्न रह जाएंगे। एक तरफ जहां गोरखपुर में एक शख्स की जान ली गई, वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में 30 किलो सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और इन दोनों जगहों पर गवाह बना CCTV कैमरा।
हत्या की वारदात का एक चश्मदीद। जिसने देखा है कत्ल होते हुए, जिसने देखा है करीब से कातिलों को, जिसकी गवाही पर है सभी की नजर। ये तस्वीरें गोरखपुर से सामने आई हैं, जिसमें सरेआम कत्ल का पूरा किस्सा तस्वीरों में कैद है। तारीख 5 फरवरी, दिन रविवार की रात, जगह गोरखपुर का सिविल लाइंस इलाका। आप देख सकते हैं यहां रात के अंधेरे में एक शख्स सड़क पर आराम से टहल रहा है, लेकिन अचानक एक लड़का जो देखने में उसका हम उम्र नजर आ रहा है उसके करीब आता है और दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। इसी बीच उसके नजदीक एक और शख्स आता है और आगे बढ़कर पैर छूने की कोशिश करता है, और बातों ही बातों में पैर छूने की कोशिश करने वाला शख्स अचानक अपने पीठ के पीछे से पिस्तौल नुमा चीज निकालता है, और इससे पहले मोबाइल पर बात करने वाला शख्स कुछ समझ पाता वो उस पर फायर कर देता है। फायर होते ही मोबाइल पर बात करने वाला शख्स वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बाद जो शख्स पहले आकर उससे बात करता है वो भी अपनी पिस्तौल निकालकर उस पर फायर कर देता है। करीब से 3 फायर करने के बाद वो दोनों बदमाश जिस तरह अंधेरे में अचानक आए थे, मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो जाते हैं। खुलासा हुआ है कि सीसीटीवी में कैद हुई कत्ल की इस वारदात का शिकार गोरखपुर में जल निगम कर्मी यमुना पांडे के बेटे सौरभ पांडे हैं। के फुटेज से खंगाला जा रहा है और उसमें कुछ चीजें, कुछ व्यक्तियों के नाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पुलिस टीम लगा करके क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम लगाई गई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक इसी तरह गोरखपुर से करीब 850 किलोमीटर दूर दिल्ली के बेहद पड़ोस गुरुग्राम से भी एक सीसीटीवी की तस्वीर ने सामने आकर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ये गुरुग्राम के मन्नापुरम ऑफिस का वो दरवाजा है जो अक्सर बंद रहता है और दरवाजे के पीछे एक गार्ड भी बाकायदा मौजूद रहता है। पहली मंजिल पर बने इस दफ्तर के बाहर 2 लोग आकर खड़े होते हैं। उनमें से जो शख्स आगे की तरफ खड़ा है वो दरवाजे में लगे चैनल को खटखटाता है और फिर वहीं खड़े होकर अपनी जेब से कुछ कागज निकालता है, और उन्हीं कागजों के बीच से किसी कागज को निकालकर वो जमीन पर वहीं फेंक देता है। उसके बाद वो अपने गले की चेन को निकालता है। इसी बीच उसे दोनों तरफ आहट महसूस होती है। दरवाजे के भीतर गार्ड हरकत में आता है, जबकि सीढ़ियों पर कुछ और लोगों की आमद होने लगती है। इसी बीच गार्ड दफ्तर का चैनल खोल देता है। जो शख्स सबसे आगे होता है वो सबसे पहले दफ्तर में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो चैनल से आगे बढ़ता है अचानक उसकी हरकत बदल जाती है और वो फौरन गेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और गार्ड को धक्का दे देता है। इसी बीच वहां उसके पीछे दफ्तर के बाहर खड़े लोग एक शख्स को भी दबोच लेते हैं। शायद वो इसी दफ्तर का कर्मचारी है, और उस शख्स को दबोचने के बाद वो लोग उसे दफ्तर के भीतर धकेल देते हैं। अचानक सीढ़ियों पर फिर हलचल होती। दफ्तर के बाहर खड़े लोग संभल जाते हैं, और जैसे ही नया शख्स वहां सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आता है दफ्तर के बाहर खड़े बदमाश उसे भी दबोच लेते हैं। ये सारी वारदात उसी मन्नापुरम गोल्ड के दफ्तर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें गुरुवार की दोपहर लूट की वारदात हुई थी। खुलासा यही हुआ है कि लुटेरों ने गले की एक चेन दिखाकर पूरे दफ्तर का सारा चैन लूट लिया और 30 किलो से ज्यादा सोना लूटकर फरार हो गए। तो आज हादसा में बस इतना ही। जहां भी रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।